अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के सामने बहुत सा खाना पड़ा है। चूँकि सब लोग बहुत सा खाना लाकर इनके सामने रखे थे, इसीलिए ये खाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार छुआ तक नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे मुखातिब होकर कहा कि ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम झूठे माबूदों को कुल्हाड़े की मदद से तोड़ दिया गया था और कुल्हाड़े को बड़े बुत के कंधे पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया। कहने लगे, ये काम किस सालिम का है, उसने हमारे महबूदों की तौहीन की है। लोगों ने कहा कि ये काम ज़रूर इब्राहीम ने किया होगा। तमाम लोग जमा हो गए और कहने लगे, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये तुमने क्या किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने किए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर इन्होंने कहा कि हमने बड़ी गलती की कि हमने अपने माबूदों के पास किसी को नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बेज़ुबान हैं, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफ़ा ना दे सके और ना नुकसान पहुँचा सके? ताज्जुब है तुम पर, उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पे हकीकत को बच्चे से ज़ाहिर कर दी। उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिनकी तुम खुद पूजा किया करते हो। यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़ह तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल ही बेबस हैं। लेकिन इस वाज़ेह निशानी के बावजूद वो अपनी कुफ्र पे ही डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। कहने लगे कि इसके लिए एक आतिश कदा बनाओ और इसे इस दहकती हुई आग में डाल दो। फिर इन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहाँ मट्टी नाम की कोई चीज़ न थी और मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियाँ जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचा सब लोग लकड़ियाँ जमा करके वहाँ लाने लगे। यहाँ तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियाँ जमा हो गईं कि ज़मीन नज़र नहीं आती थी। ये लकड़ियाँ ज़मीन पे एक ऊंची दीवार महसूस होती। फिर इन लकड़ियों को आग लगा दी गई। जब आग भड़क उठी तो इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन का एहसास है। बाज़ रवायात में है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। एक दूसरी रवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दें, मैं बारिश बरसा के इस आग को बुझा दूँ। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गो उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा लेकिन हमने इन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग को ठंडे होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। इसने ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, ना जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुँचाया। सिर्फ वो रस्सियाँ जलाएं जिनसे आग को बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतज़ार में खड़े थे कि जो ही इन्हें आग में डाला जाएगा तो वो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देख के हैरत में रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज़ रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मुझे उन दिनों जो सुकून और राहत हासिल थी वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतने बड़े मौजज़े को देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी बाबुल शहर से उन पे ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहीम पे लूत ईमान लाए। ये देख के इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए कि इससे बड़ा ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से उन लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियां देखीं, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचा आपने वहाँ से हिजरत का इरादा फरमा लिया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी ही दिलचस्प इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस
آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔